फिर हम यूनिवर्सिटीज में से चूज करेंगे कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर हम ऑनलाइन में चाहते हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर हम डिस्टेंस में चाहते हैं। इसकी वजह से डिस्टेंस एमबीए का जो प्रोग्राम की वैल्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस एरा के अंदर क्या डिस्टेंस एमबीए की वर्थ इट है। आज भी आज के एरा में भी इस डिस्टेंस एमबीए इज वर्थ इट और नॉट, हमें डिस्टेंस एमबीए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट एनी न्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल में एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशन वीडियो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज, कोरोना के बाद काफी चेंजेस आए एजुकेशन के रिवोल्यूशन के अंदर। उससे पहले इतना ऑनलाइन स्टडीज पे फोकस नहीं था, बट उसके बाद कोरोना के बाद ऑनलाइन स्टडीज पे बहुत ज्यादा फोकस होने लगा। पहले होते थे डिस्टेंस प्रोग्राम जो काफी फेमस होते थे, अब डिस्टेंस प्रोग्राम ऑब्सोलीट होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नया कंसेप्ट आ गया है, नई चीज आ गई है, दैट इज ऑनलाइन। अब आ चुके हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स, इवन ऑनलाइन एमबीए भी आपको पता है कि अवेलेबल हो चुकी है। डिस्टेंस प्रोग्राम थोड़ी थोड़ी अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं, उसकी बजाय जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो पहले डिस्टेंस के प्रोग्राम में क्या होता था, आप जाते थे किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप डिस्टेंस प्रोग्राम करना चाहते हो, आप वहां जाओगे, रजिस्टर करोगे, आपको फीस दोगे, आपकी वहां रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी बुक्स आ जाती थी घर पे या कई बार साथ मिल जाती थी। उसके बाद आपको बता देंगे कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने हैं या आपकी ईयरली एग्जाम होने हैं। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज होती थी बहुत रेयर जो सैटरडे संडे भी कुछ कुछ क्लासेस देती थी। कुछ ऐसे अटेंडेंस की भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, आप आओ ना हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस प्रोग्राम होते थे। आपको जाना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। बच्चे क्या करते थे, पहले के शुरू कुछ महीने नहीं पढ़ते थे, एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले ट्यूशंस लगवा लेते थे, ट्यूशन में पढ़ते थे, उसके बाद अपना एग्जाम दे देते थे। ऐसे इस हिसाब से उनके एग्जाम्स को क्लियर होते थे। लास्ट में एक प्रोजेक्ट होता था, आपको प्रोजेक्ट खुद बनवाते थे या बाहर से लेते थे। जो कई स्टूडेंट्स खुद प्रोजेक्ट बनवाते थे, कई स्टूडेंट बाहर से करते थे जिनके पास टाइम नहीं होता था। तो इस तरीके से डिस्टेंस एमबीए चलती थी। अब जो शिफ्ट हो गया वो ऑनलाइन एमबीए की तरफ हो गया है। ऑनलाइन एमबीए के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ऑनलाइन एमबीए के अंदर काफी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं जो ऑनलाइन एमबीए का प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही हैं। ऑनलाइन एमबीए को हम कह सकते हैं बहुत डिफरेंट है डिस्टेंस एमबीए से। हर सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी कंपल्सरी है। आपको एलएमएस मिलेगा। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हर यूनिवर्सिटी अपना एलएमएस देती है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होगा, उसका यूजर इंटरफेस होगा, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करोगे। आपके बीच में लाइव इन क्लासेस भी होंगी कि ये दिन आपकी लाइव इन क्लासेस है। किसी की 5 होती है सेमेस्टर वाइज, आपको लाइव इन क्लासेस लेंगे जिसके अंदर आपको एक पीयर ग्रुप बना दिया जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स, यू कैन टॉक विद देम। तो अगर हम ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो उसके अंदर आपको प्लेसमेंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं, प्लेसमेंट का भी ऑप्शन देते हैं। अटेंडेंस भी आपकी काफी ज्यादा कंपल्सरी है क्योंकि कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप को ऐसे ही नहीं कहेगी कि यू आर पास फ्रॉम दिस, यू आर एलुमनी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आप अपने रिज्यूम में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सको। इतनी अटेंडेंस तो आपको चाहिए कि आपको अटेंड करनी है, इतनी क्लासेस, ये इतने आपके मार्क्स होने चाहिए, तो हम आपको अपना टैग देंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे। तो ये कुछ चेंजेस हैं ऑनलाइन और डिस्टेंस के अंदर। ऑनलाइन के अंदर जो सिस्टम है वो और सिस्टमैटिक है। आप स्टूडेंट टीचर से मिल रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बात कर रहे हो, पूरा एलएमएस मिल रहा है, राइट। इवन आपको वहां पे इंडस्ट्री विजिट्स मिलती हैं। आपको कई जो प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के वो बैक्ड अप बाय द इंडस्ट्री होते हैं कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो हम आपको 3 महीने की इंटर्नशिप इस कंपनी में इंक्लूडेड है। मतलब आप इस प्रोग्राम के साथ आपको 3 महीने की इंटर्नशिप भी मिलेगी कंपनी में, जो एक पैकेज का पूरा पार्ट होता है। तो आप समझ सकते हो ऑनलाइन एमबीए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसकी वजह से डिस्टेंस एमबीए का जो प्रोग्राम की वैल्यू है वो थोड़ी कम होती जा रही है, कि मैं कहूंगी डिस्टेंस प्रोग्राम की भी वैल्यू कम होती जा रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उनकी जॉब लगी हुई है, वो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हैं या उनको फैमिली को सपोर्ट करना है। कोई भी रीजन होता है कि हम रेगुलर एमबीए भी नहीं कर सकते। तो समझ में आता है कंपनीज को आपने रेगुलर एमबीए नहीं करी, बट उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो आपका जो प्रेफरेंस आती है वो ऑनलाइन एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ही जाती है। ऑनलाइन एमबीए है, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है वो काफी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। काफी प्रोसीजर है, आप उसके अंदर रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, यू गोइंग फॉर इंडस्ट्री नीड्स, उसको हम वेल डिफाइंड प्रोग्राम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू दी डिस्टेंस प्रोग्राम। अगर आपकी रिज्यूम पे जो गुड यूनिवर्सिटी का टैग आ गया, चाहे आपने उसे ऑनलाइन एमबीए करी हो, तो उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा आपका एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस एमबीए। डिस्टेंस एमबीए से तो काफी बेटर हो चुकी है ऑनलाइन एमबीए। और अगर आप यू आर डूइंग फ्रॉम द रियली गुड कॉलेज, गुड यूनिवर्सिटी, तो इट विल हेल्प यू। ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा आप कहाँ से एडमिशन ले रहे हो, क्या उसकी एक्रेडिटेशन है। अब तो इस चीज पे भी काम चल रहा है। ऑलरेडी आप एक रेगुलर डिग्री ले रहे हो, रेगुलर डिग्री के साथ भी लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रेफर कर रहे हैं अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से जहां पे उनका नंबर नहीं आ पाया।
ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो एक रेगुलर एमबीए भी कर रहे हैं बट किसी टॉप यूनिवर्सिटी से 1 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, 1.5 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस टाइप के भी केसेस आ रहे हैं कि उनको रेगुलर डिग्री तो मिल रही है, साथ वो भी एक ऑनलाइन डिग्री लेना चाहते हैं। जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना उसके क्रेडिशन क्या है, क्या बैकअप है, कितनी इंडस्ट्री विजिट देगी, कितनी लाइव इन क्लासेस देगी, उनका लर्निंग मॉड्यूल क्या है, प्लेसमेंट्स का क्या रेशियो है। यू गो टू दैट, आप उस यूनिवर्सिटी को विजिट करो, उनकी काउंसलर के साथ अपनी कॉल को फिक्स करो, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा फायदा, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स होते हैं, ये जरूर चेक करो। सो अब इनके जो एग्जाम्स होते हैं वो दोनों के ही ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। कई बार वो आपको अपने सेंटर में बुलाते हैं कि आपको सेंटर में आके एग्जाम देने हैं। किसी केस में क्या होता है, आप अपने घर पे बैठ के भी एग्जाम दे सकते हो। उसके अंदर आपके कुछ रूल्स होंगे, लाइक कि आप अपने कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको कैमरा के आगे बैठना है तो दे कैन सी यू प्रॉपरली, कि आप कोई फोन यूज नहीं कर रहे। उनका सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप उनके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैं गड़बड़ कर सकता हूं तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कई बार तो इन्विजिलेटर भी होता है और नहीं भी होता, उनका एक आर्टिफिशियल सिस्टम का ट्रैकर होता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहा होता है, देख रहा होता है। फिर आपकी सेक्शनल लिमिट्स होती हैं कि इस सेक्शन को आपने 15 या 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, उसके बाद आप इस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ सकते। आप कुछ कॉपी पेस्ट आपका नहीं चलता, अगर आप कोई और टैब पे जाने की कोशिश करते हो वो टैब नहीं चलती। इस तरीके के कुछ एग्जाम के रूल्स होते हैं जब आप इस प्रोग्राम में चूज करते हो। जब भी आप एडमिशन ले रहे हो प्लीज इस चीज को भी पूछो कि किस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, हमें सेंटर पे आना है तो हमारे सेंटर कहाँ पे है, रिमोट पे, अगर हम घर पे दे रहे हैं, अगर हम अपना घर पे एग्जाम दे रहे हैं तो हम किस तरीके से दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर पूछो। सब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी के लिए रेगुलर डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई रेगुलर डिग्री नहीं चूज कर सकता। कई स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन भी नहीं सूट करती क्योंकि ऑनलाइन में भी कुछ इश्यूज है कि भाई मैं पहले मंडे टू फ्राइडे जॉब करूं, सैटरडे संडे मुझे रोज क्लासेस लगानी है 3 या 4 घंटे की, मैं उतना भी टाइम नहीं दे सकता। मेरी तो सैटरडे वर्किंग होता है, मैं कैसे क्लासेस दे सकता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता है पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझो कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। हर वीकेंड देना, हर हफ्ते का वीकेंड देना भी अपने में भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि आप एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कर रहे हो। मैं हर हफ्ते के सैटरडे संडे अपने हर वीकेंड्स देने वाला हूँ, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने टाइम का भी आप कोर्स चूज करो उतने टाइम की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। आर यू रेडी फॉर दैट कमिटमेंट? ये जरूर चेक करो कि हम इस कोर्स को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हमें उसके बाद क्लासेस भी मिलेंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अच्छे ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं इस टाइम पे वो मैं आपसे सारे शेयर करूंगी, सो दैट आप एक अच्छी डिसीजन, राइट डिसीजन ले सको कि मेरी नीड के अकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड ने किया, मेरे इसने किया, मेरे उसने किया, ये वाला कोर्स वो सेकेंडरी है, वो भी माइंड में रखो बट वो सेकेंडरी है। पहले अपनी नीड समझो, क्या मैं अपने सारे वीकेंड दे सकता हूँ, क्या मुझे ऑफिस से जॉब में छुट्टी मिलेगी, क्या मेरी और कोई कमिटमेंट्स तो नहीं है लाइफ के अंदर, एंड मैं कितना टाइम क्लासेस को दे सकता हूँ, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ, क्या मुझे ये यूनिवर्सिटी सूट कर रही है, क्या मैं ये जो यूनिवर्सिटी है मेरे को 2 साल की बजाय 3 साल में भी देगी, क्या साथ साथ क्लासेस भी देगी, कोई और हेल्प दे रही है। मुझे तो भाई प्लेसमेंट चाहिए, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट, तो ये रिक्वायरमेंट मुझे सबसे पहले रखनी है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीजें पहले आप अपनी नोटबुक में लिखो कि व्हाट आर यू बेसिकली लुकिंग। फिर डिसाइड करो कि मुझे ऑनलाइन जाना है, डिस्टेंस जाना है, मुझे रेगुलर जाना है। पहले तो ये चूज करो, फिर हम यूनिवर्सिटीज में से चूज करेंगे कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर हम ऑनलाइन में जाते हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी अगर हम डिस्टेंस में जाते हैं। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी तो प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट।